दोस्तों ये जो नज़म है टाइम्स, ये एक नज़म नहीं है बल्कि ये लाइनें बाइबल से ली गई हैं। बाइबल के काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जैसे ओल्ड टेस्टिमेंट, न्यू टेस्टिमेंट, और उसमें कुछ बुक्स भी हैं जिस तरह इक्लीसियास्टीज। ये एक छोटी सी किताब है जो बाइबल में है। ये लाइनें उस किताब में से ली गई हैं। दोस्तों ये लाइनें किसने लिखी बाइबल में ये तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये जो बुक है इक्लीसियास्टीज, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखी थी। दोस्तों ये लाइनें असल में तो हेब्रियू लैंग्वेज में लिखी गई थी, यानी इब्रानी ज़ुबान में जो आजकल इसराइल में बोली जाती है। लेकिन जब बाइबल की इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई तो उसके बाद ये इंग्लिश में आई। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। टू एवरीथिंग देयर इज़ अ सीजन एंड अ टाइम टू एवरी पर्पस अंडर द हेवन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर चीज़ के होने का एक ख़ास टाइम है। जैसे सीज़न अपने वक्त पे आते हैं, गर्मी, सर्दी, बहार, खिज़ां, इसी तरह हर चीज़ अपने वक्त के हिसाब से होती है। और जितनी भी चीज़ें हैं जो आसमान से नीचे रहती हैं उन सब के ऊपर टाइम अप्लाई होता है। अंडर द हेवन मतलब है कि आसमान से नीचे जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के लिए टाइम फिक्स है। अब आसमान से ऊपर जो है वो अगर रिलीजियस वे में देखा जाए तो खुदा है, यानी खुदा के ऊपर टाइम अप्लाई नहीं होता। आसमान से नीचे जो चीज़ें हैं उनके ऊपर टाइम अप्लाई होता है। अ टाइम टू बी बोर्न एंड अ टाइम टू डाई, कि पैदा होने का और मरने का एक वक्त है, उससे आगे पीछे वो नहीं हो सकता। अ टाइम टू प्लांट एंड अ टाइम टू प्लक अप दैट विच इज़ प्लांटेड, और बीज बोने का एक वक्त है और उसके बाद फसल काटने का भी एक वक्त है। दोस्तों ये तो वो चीज़ है जो आपको नॉर्मली समझ आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक बिगर पर्सपेक्टिव दिखाया जा रहा है, यानी लाइफ में जो आप करते हो उसका जब रिएक्शन आता है उसका भी एक वक्त होता है। प्लांट का यहाँ पे मतलब है कि जो काम आप करते हो उस काम का जब रिजल्ट आता है, जो कि हर सूरत में आता ही आता है, वो भी एक टाइम के हिसाब से आता है। यानी अगर आपने आज किसी को थप्पड़ मारा तो कल आपके साथ भी कुछ बुरा होगा। अ टाइम टू ब्रेक डाउन एंड अ टाइम टू बिल्ड अप, अ टाइम टू वीप एंड अ टाइम टू डांस। अब यहाँ पे ब्रेक डाउन का मतलब है कि हार मानना या फेल हो जाना, कि फेल होने का या हार मानने का भी एक वक्त है और उसके बाद वक्त चेंज होता है। बिल्ड अप यानी वो भी वक्त आता है जब आप फिर जीतते हो, जब आप बिल्ड अप करते हो। और रोने का भी एक वक्त है, और डांस करने का यानी खुशियां मनाने का भी एक वक्त है। अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर। अब यहाँ पे कास्ट अवे स्टोन्स का मतलब है कि लोगों से दूर हो जाना, यानी एक ऐसा वक्त होता है जब आपने लोगों से दूर हटना होता है, अकेले रहना होता है। और उसके बाद एक वक्त आता है जब आपने लोगों के साथ सोसाइटी में रहते हुए एक कनेक्शन दोबारा क्रिएट करना होता है, कि यानी ये सब वक्त हैं। यहाँ पे हर वो चीज़ बताई जा रही है जो अपने वक्त पे होती है। हर चीज़ तो राइटर नहीं बता सकता यहाँ पे, लेकिन एक आइडिया दिया जा रहा है। अ टाइम टू एम्ब्रेस एंड अ टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, कि चीज़ों को एक्सेप्ट करने का, एम्ब्रेस कहते हैं गले लगाने को, यानी चीज़ों को एक्सेप्ट करने का एक वक्त है और चीज़ों को अपने से दूर करने का भी एक वक्त है। अ टाइम टू गेट एंड अ टाइम टू लूज, चीज़ों को हासिल करने का एक वक्त है। गेट कहते हैं कि कोई चीज़ हासिल कर लेना, कि अ टाइम टू गेट कोई चीज़ को हासिल करने का और किसी चीज़ को खोने का एक वक्त है। अ टाइम टू कीप एंड अ टाइम टू कास्ट अवे, और चीज़ों को अपने पास रखने का भी एक वक्त है और उन्हें अपने से दूर करने का भी एक वक्त है। यानी दोस्तों यहाँ पे एक ही बात जो है ना वो अलग अलग वे में बार बार की जा रही है, बस आपको टाइम की इंपॉर्टेंस सिखाई जा रही है। अ टाइम टू रेंड एंड अ टाइम टू सीव। दोस्तों यहाँ पे रेंड का मतलब है चीज़ों को उधेड़ना, यानी चीज़ों को उधेड़ने का एक वक्त है और चीज़ों को फिर दोबारा सिलने का, यानी उन्हें नई जिंदगी देने का भी एक वक्त है। अ टाइम टू कीप साइलेंस एंड अ टाइम टू स्पीक, ये मेरी फेवरेट लाइन है। इसका मतलब है कि चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का भी एक वक्त है। तो ये जो वक्त बताए गए हैं आप इनमें से चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करते हो चेंजिंग करने की तो आप काम और ज़्यादा ख़राब कर बैठोगे। जैसे जब चुप रहने का वक्त है, अगर आप चुप रहने के वक्त में बोलोगे तो काम ख़राब हो जाएगा, और अगर बोलने के वक्त में चुप रहोगे तो फिर भी मामला ख़राब हो जाएंगे। तो हर चीज़ का एक वक्त है। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। मैं सोल्व्ड क्वेश्चंस आपको कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेके उसे आराम से पढ़ लें। तो चलें शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।